नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल वार्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि अभी तक हमारे हाथों की मेहंदी तो उतरी ही नहीं थी कि हमारी मांग उजड़ गई। दरअसल नेपाल में अभी ऐसा ही हुआ है। नेपाल की राजनीति में पूरा हलचल मचा हुआ है और फिर से एक बार नई पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी के बीच संघर्ष हो रखा है। दरअसल हुआ क्या, आप इसको समझिए। जैसे ही नेपाल के बालेंद्र शाह ने जैसे ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया, उसके अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद क्या होता है, इनके जो भी समर्थक थे वो सारे समर्थक सड़क पर उतर जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और आगजनी भी करते हैं। तो क्या नेपाल फिर से एक बार उसी जेनजी आंदोलन की तरह आगे बढ़ रहा है? और क्या हमारा एक पड़ोसी देश फिर से अपने यहां स्थिर सरकार बनाने में असफल होने वाला है? दरअसल में बालेन शाह की सरकार क्या बोल रही है कि हमने जो केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार किया है, दरअसल वो एक न्यायिक है और जो भी 77 लोग मरे थे जनजी आंदोलन में, उसके लिए हम उसका एक आरोपी मान करके इनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये न्यायिक है या फिर एक सेलेक्टिव जस्टिस है, यानी कि एक चुनिंदा न्याय है जिसके अंतर्गत सिर्फ केपी शर्मा ओली को टारगेट किया जा रहा है? और अगर ऐसे ही नेपाल में अस्थिर सरकार बनी रही तो ये हमारे भारत के लिए भी चुनौती है। और चुनौती क्यों है, आप इसको समझिए। देखिए, यह है हमारा भारत और भारत के ऊपर यहां पर है नेपाल, और भारत और नेपाल के बीच में करीब 1751 किलोमीटर का एक बाउंड्री लाइन है। अब होगा क्या कि जैसे ही यहां पर हमेशा अगर अस्थिर सरकार रहेगी, कोई स्थिर सरकार नहीं रहेगी, तो होगा क्या कि यहां से तस्करी और आतंकवादी घुसपैठ के मामले बढ़ जाएंगे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले भी कई बार हो चुका है कि पाकिस्तान से चाइना, के रास्ते चाइना, चाइना के रास्ते नेपाल, और फिर नेपाल से घुसपैठ होता है हमारे भारत के अंदर। तो आखिर हमारे जो भारत है, इसके आसपास चल क्या रहा है, आप ये देखिए। यहां पर है पाकिस्तान, यहां है बांग्लादेश, यहां है म्यांमार, यहां है श्रीलंका। यानी जितने भी कंट्री हैं, किसी भी कंट्री में कोई मजबूत सरकार नहीं है और कोई भी स्थिर सरकार बनाने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो क्या नेपाल भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ गया है? और क्या नेपाल में भी कोई स्थिर सरकार नहीं बनने वाली है? और अगर केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी हो जाती है, तो क्या जैसे जो केपी शर्मा ओली है, अगर ये जेल चले जाते हैं, तो क्या ये बालेंद्र शाह बिल्कुल एक नेपाल में बादशाह की तरह शासन करेंगे? और क्या बालेंद्र शाह अपने जेनजी को खुश करने के लिए क्या एक अल्ट्रा नेशनलिज्म का कार्ड भारत के साथ भी खेलेंगे और फिर अपने रिश्ते खराब कर लेंगे? दरअसल कहा तो यह भी जा रहा है कि जो बालेंद्र शाह की सरकार है, असल में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट की सरकार है, यानी कि अमेरिका के सपोर्ट से बनाई गई सरकार है। वहीं अभी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है केपी शर्मा ओली, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, दरअसल उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट की सरकार है। यानी कि क्या नेपाल में भी अब अमेरिका और चाइना एक प्रॉक्सी वार लड़ेंगे? जिस तरीके से हमारे भारत के चारों तरफ जितने भी देश हैं छोटे छोटे, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है या फिर श्रीलंका है, सब जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये अमेरिका और चाइना दोनों मिलकर के अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रॉक्सी वार ही लड़ रहे हैं वहां पर। और वहां पर कोई भी मजबूत सरकार नहीं बन पाई है अभी तक। वैसे ही क्या अब नेपाल में भी यही होने वाला है कि अमेरिका और चाइना मिलकर वहां पर प्रॉक्सी वार लड़ेंगे? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो रैपर जो कि एक जेनजी के नेता बनते हैं और जेनजी के नेता बनने के बाद अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्या नेपाल के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने में सफल हो पाएंगे? या फिर यहां भी एक प्रॉक्सी वार लड़ा जाएगा और यहां पे ही एक अस्थिर सरकार बन के रहेगा और फिर भारत के लिए भी एक चुनौती के जैसा होगा? तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।